आज हम एक्सरसाइज 2.5 की एग्जांपल नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी, 2.2 में क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी को ही कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल इज इक्वल टू 10x। अब जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम जहाँ y होगा वहाँ प्लस डेल्टा y लिखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ प्लस डेल्टा x लिखेंगे। अब लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, यहाँ y लिखा था प्लस डेल्टा y लिखा है साथ 10। अब मैं इसको करती हूँ इसी के अंदर इसका ये जैसे थीटा है ना हमारे पास, ये एंगल है, इसी के अंदर ही मैं लिखूँगी प्लस डेल्टा x। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ माइनस कर देते हैं। सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा y, ये क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू, ये पहले लिखेंगे 10x प्लस डेल्टा x, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ 10x। अब ये सबसे पहले कैंसिल हो गई, ये हमारे पास क्या बच गया डेल्टा y 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x। अब हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास 10 क्या होता है, 10 हमारे पास इक्वल होता है 10x इज इक्वल टू साइन x कोज x, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x कोस x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये हमारे पास एंगल होता है। माइनस यहाँ हमारे पास क्या आएगा साइन x, यहाँ भी कोस x आएगा। अब डेल्टा y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे तकसीम कर लेंगे नीचे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू कॉज x। अब देखें ये इससे कैंसिल होगी तो ये दोनों ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे कॉज x साइन x प्लस डेल्टा x माइनस दरमियान में ये वाला। अब देखिए ये और ये कटते हैं तो हमारे पास ये वाली और ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, साइन x लिख देंगे। अब क्या है कोस x प्लस डेल्टा x। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद रख लें, ठहरें, हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस देखें कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए ये बन रही है ना, ये देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोस बीटा हमारे पास ये है, साइन हमारे पास ये है, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये देखें अल्फ़ा हमारे पास, बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे ये है और ये हमारे पास कोस है। अब हम पुटिंग कर सकते हैं ना ये फार्मूला, अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स प्लस एक्स बेटा ये माइनस एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है। अब देखिए खुद सोचिए ना, ये देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है बीटा, यहाँ भी कोस मैंने क्या कहा है बीटा है हमारे पास, ये बी एक्स हमारे पास बीटा है हमेशा। ठीक है कोस, अब देखिए नीचे ये वाली वैल्यू बची है कोस एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स कोस एक्स। ठीक है। अब उसके बाद अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा साइन अल्फ़ा वो डेल्टा एक्स, सॉरी अल्फ़ा बोल रही हूँ बार बार, cos x प्लस डेल्टा एक्स cos x। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड हमेशा हम डेल्टा एक्स को तकसीम कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का सेकंड थर्ड मेथड है ये। ठीक है। अब ये जो होता है ना हमारे पास ऊपर चला जाता है, ये किस बेस पे ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमारे पास इधर 1 होता है ना, जब ऊपर हम लेके जाते हैं तो ये 1 ओवर डेल्टा की फॉर्म में बन जाता है। ये 1 ऐसे समझिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ आपको बताने के लिए, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स ये वाला मैंने लिखा है, ऊपर ले गई हूँ मल्टीप्लाई किया। अब ये बाकी सारी वैल्यू यहीं लिखूँगी, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोज एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको अलग कर लेंगे। पहले तो बहुत सारी लिमिट भी लगा लेते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करता है वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने इसको और इसको अलग कर दिया, साइन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स, और मैं इसको भी ऐसे ही कर रही हूँ, नीचे वाली वैल्यू इसको भी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैं वैल्यू सारी लिख रही हूँ 1 ओवर क्या निकला कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है हमेशा हमारे पास। ये किसके इक्वल होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइन डेल्टा एक्स ओवर
डेल्टा एक्स। जब हमारे पास एंगल्स सेम होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये 1 के इक्वल हो गया हमारे पास। अब मैं इधर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रही हूँ कोस। अब कोस के पास ये एक्स बच जाएगा, क्योंकि ये लिमिट पुट होगी तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचा, कोस एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास कोस का स्क्वायर एक्स बचा, और ये हमारे पास हमेशा कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। एग्जाम्पल नंबर 2 है, डिफरेंशिएट को भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ही कहते हैं, और अब इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसको हम वाई की लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट वाई कर दिया, कोस एक्स 2x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ y होगा वहाँ प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कोस, ये 2 है, x प्लस डेल्टा x कर दूँगी। अब मैं इसको डेल्टा वाई इज इक्वल टू कोस एक्स 2x प्लस क्या लिखूँगी, 2 डेल्टा x। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूँगी इक्वेशन नंबर 1 के साथ, प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगी कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x, क्योंकि हमारे पास एंगल होता है तो हम ज़्यादातर ब्रैकेट में ही लिखते हैं इसको, माइनस कोस 2x, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये इसके साथ तो नहीं है या इस तरह से अकेला तो नहीं ठहरा, इसलिए एंगल होता है, एंगल कहीं नहीं जाता ना, ठीक है, ना ही प्लस माइनस किसी और के साथ हो सकता है। ये y वैसे का वैसे, ठीक है, ये हमारे पास कोस 2x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस कोस 2x। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोस हमारे पास a माइनस कोस, ये ब्लर हो रहा है, b हमारे पास कोस, ये हमारे पास हमेशा होता है -2 साइन a प्लस b ओवर 2, फिर हम दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर साइन a माइनस b की 2। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, हमने सिर्फ इसी के अंदर पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब सबसे पहले हमें पता है ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अब देखिए हम पुटिंग कर लेते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, -2 साइन, ये फार्मूले वाला ही लिख रहे हैं, a हमारे पास क्या है, ये 2a प्लस अल्फ़ा x, ओ सॉरी 2 यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। अब हमारे पास प्लस क्या आएगा, ये वाला b, ये हमारे पास हमेशा a होती है, ये हमारे पास b होती है। अब b हमारे पास क्या है, प्लस 2x, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, 2, क्योंकि ये देखिए एंगल का हिस्सा है। अब दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, फिर साइन लिख रहे हैं, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, ये वाली 2x प्लस 2 अल्फ़ा एक्स, ठीक है, वो डेल्टा एक्स, सॉरी अल्फ़ा बोले जा रही हूँ, माइनस क्या आएगा 2x ये वाला, ठीक है, ये 2, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन, अब देखें इसको और इसको प्लस करूँगी, x हो जाएगा, मैं क्या करती हूँ, ये प्लस 2 डेल्टा x। अब मैं दोनों का 2 अलग अलग कर लेती हूँ एक ही दफ़ा, मैंने दोनों, क्योंकि ये देखें इकट्ठे है ना, अलग अलग कर ले बात तो एक ही हो जाती है ना तकसीम करने से। अच्छा, ये साइन, अब इसका ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 डेल्टा x ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, बोथ साइड हम डेल्टा को डिवाइड कर देते हैं, माइनस साइन x तो नहीं आएगा, ये x की जगह तो ये वाला एंगल है हमारे पास, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा x खाली बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये नीचे 4 तो नहीं था, हाँ ठीक है, उसके बाद ये साइन डेल्टा x, ठीक है। अब उसके बाद बोथ साइड हमने पुटिंग की, मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट इसी के नीचे ही लिख देती हूँ, पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने ये हमारे पास एंगल इक्वल हो तो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाते हैं। लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, लिमिट पुट करते हैं, मैं डायरेक्ट लिमिट दोनों साइड पे लगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ भी हमारी लिमिट लग जाएगी, इसके ऊपर भी अलग लिमिट x डेल्टा x 0 अप्रोच करता है, साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अब आपको पता है जिसकी एंगल नीचे और ऊपर सेम हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाती है। अब ये क्या बन जाता है, हमेशा
डेरिवेटिव बन जाता है, dy ओवर dx हो जाएगा। ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2। अब साइन हमारे पास है ये साइन, ये 2x हो जाता है। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये 0 हो जाता है हमारे पास। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2x। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकला है dy ओवर dx का। एग्जाम्पल नंबर 2 का 2 पार्ट है, ठीक है। ये इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसको डेल्टा y करते हैं, साइन x प्लस डेल्टा x, जैसे हम पीछे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। इसको माइनस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। प्लस y माइनस क्या आएगा, जे वाला y इज इक्वल टू साइन जे वाला फिर x प्लस डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब सबसे पहले ये और ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या डेल्टा y बच जाएगा, ये साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब हमने पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, हमारे पास साइन a माइनस साइन b जब आता है उसका फार्मूला हमारे पास 2 cos a प्लस b की 2 फिर cos a माइनस b की 2। ये हमारे पास साइन आता है, सॉरी दिमाग से बात निकली, यहाँ साइन आएगा। साइन ये क्या, पहले जब साइन a माइनस साइन b आता है तो हमारे पास 2 cos a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2। अब हम यही फार्मूला इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि ये देखिए सेम है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हम ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं ना। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम, 2 cos, हमारे पास a क्या है x प्लस डेल्टा x ओवर, आप देखें यहाँ प्लस क्या है, ये b हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। ओवर क्या आएगा हमारे पास ये वाला 2, ठीक है। साइन, अब हमारे पास डेल्टा a कौन सी वैल्यू, ये वाली आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2। ये हमारे पास निकल आई वैल्यू सबसे पहले। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास बोथ साइड हम डेल्टा x तकसीम करवा लेते हैं cos, अब हम x प्लस डेल्टा x प्लस x ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा, डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है डेल्टा x हमारे पास इक्वल है x प्लस डेल्टा x प्लस x मल्टीप्लाई होगा x प्लस डेल्टा x माइनस x के है। अब ये हम इसी के अंदर सिर्फ पुटिंग कर देंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2, इधर भी 2 था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस x, ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, इसको इसका दे देंगे, इसको इसका दे देंगे, ठीक है, जिनकी प्लस प्लस माइनस माइनस की तरफ, ठीक है। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x। अब मैंने ये इसको दे दिया x प्लस डेल्टा x प्लस x। अब ये मैंने इधर दे दिया साइन x प्लस x डेल्टा x माइनस x 2। ये अब इसका इसको देती हूँ, ये मैं 2 लिखना भूल गई हूँ इसके नीचे, ये वाला 2, ठीक है। अब मैंने इसका भी इधर दे देना है x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड में 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि हमने इसको 1 के इक्वल करना है ना, तो ये देखिए इसका और इसका एंगल सेम करना है, तो मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए अब ये और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही वैल्यू ही बचती है ना। अब मैं क्या करती हूँ, ये 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल कर लेती हूँ। अब मैं बोथ साइड लिमिट पुट कर देती हूँ, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब मैं इधर भी लिमिट पुट कर देती हूँ, डेल्टा x ओवर डेल्टा x टू 0 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x। हमारे पास ये क्या आएगा 2, नीचे क्या आएगा, नीचे आए ठहरे, नीचे x प्लस डेल्टा x प्लस x
ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया, लिमिट इधर भी पुट हो गई है हमारी, मैंने इसको 1 कर दिया है, यहाँ लिमिट पहले लगा के 1। अब मैं इसको हल करके आपको आंसर आगे दिखाती हूँ। dy/dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर मैं पुट कर लेती हूँ डायरेक्ट कॉज, ये x बच जाएगा, ये हमारे पास +0 हो जाएगा, ये +x। अब ये देखें इसके नीचे 2 है, सॉरी मैं नीचे ब्रैकेट में ले गई हूँ। अब ठीक है, ये x +0 हो जाएगा, ये भी +x हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू कॉज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा हमारे पास x का, क्योंकि इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। 1 प्लस जब हम करते हैं 1 तो हमारे पास 2 होता है ना, तो इसी तरह ये और ये कैंसिल हो गया, cos x/2x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, y cot dx, ठीक है, हमारे पास ये निकल आया। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, इसको डेल्टा y करते हैं इज इक्वल टू cot 2x + डेल्टा x। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अब y + डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू cot x + डेल्टा x माइनस cot t का स्क्वायर x। अब ये और ये कैंसिल हो गए हमारे पास डेल्टा। अब मैं एक दफ़ा देखिए, ये 2 दफ़ा है ना, हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास एक आता है -a एंड b, ये हमारे पास फार्मूला कौन सा आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए ये बन रहा है ना फार्मूला, दोनों के ऊपर स्क्वायर भी आ रहे हैं, दरमियान में माइनस का साइन भी आ रहा है। अब हम फार्मूला पुट कर सकते हैं ना, ये वाला cot x + डेल्टा x, ठीक है, हमारे पास एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, cot x, ठीक है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, b है। अब एक दफ़ा लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, cot x + डेल्टा x + cot x, ये हमारे पास फार्मूला निकल आया। अब इसके आगे हम करते हैं, हम इस वैल्यूज़ को खोल लेते हैं, हमें पता है कोट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू cos x एंड क्या sin x के इक्वल होता है। कोट किसके इक्वल होता है, cos x sin x के। अब मैं लिख लेती हूँ, ये हमारे पास cos x, सॉरी x नहीं लिखूँगी, cos क्या आएगा x + डेल्टा x, नीचे क्या आएगा, साइन था ना, sin x + डेल्टा x, दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी cos x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, sin x आएगा। अब ये वैल्यू मैं वैसे की वैसे लिख लेती हूँ, हमने सिर्फ उसको खोला x + डेल्टा x + cot x, ये हमारे पास। अब डेल्टा y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ, तकसीम करती हूँ दोनों को, sin x + डेल्टा x sin x, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos x + डेल्टा x क्या आएगा फिर, sin x, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये और ये कटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x, फिर क्या आएगा, sin x + डेल्टा x। अब ये हम वैसे की वैसे लिख लेते हैं, x + cot x, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, sin अल्फ़ा, ठीक है, cos बीटा माइनस हमारे पास cos अल्फ़ा एंड sin बीटा इज इक्वल टू होता है sin अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब ये हमारे पास सेम फार्मूला वहीं बन रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ साइन क्या है, अल्फ़ा है, तो हमारे पास ये अल्फ़ा x हो जाएगा। अगर कोस क्या है, हमारे पास बीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखना था ना, हमारे पास फार्मूले में क्या था, माइनस बीटा। अब सबके साथ माइनस आएगा, अल्फ़ा के साथ भी बीटा, जब बीटा लिख दिया। माइनस हमारे हमेशा अंदर वाली वैल्यूज़ को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, -x -अल्फ़ा, इसलिए मैंने माइनस लिखा। अब हमारे पास नीचे क्या वैल्यूज़ आएंगी, हमारे पास नीचे ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, sin x + अल्फ़ा sin x, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये क्या है, cot x + अल्फ़ा
ये क्या है, कोट एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास रहेगी, दरमियान में प्लस का साइन भी था, भूल गई थी मैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ एल वाई इज इक्वल टू साइन, ये कट गए तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एक्स बच गया हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे डेल्टा को तकसीम कर देती हूँ, यहाँ भी डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो डेल्टा एक्स बचा है ना, मैं इसके नीचे डेल्टा एक्स लिख देती हूँ, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मैं साइड पे लिख देती हूँ, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स। अब मैंने ये क्या किया, ये देखिए, मैंने इस डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ से बचा था ना, ये तो ये कट गए थे हमारे पास, ये मैंने यहीं वैसे के वैसे रहने दिया, इसको साइड पे, फिर मैंने तकसीम जो किया इसी के साथ लगा दिया, बाकी इसके साथ नहीं लगाया डेल्टा एक्स, ये मैं इधर साइड पे ले जाएगी हूँ मानो कोट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोट एक्स प्लस का दरमियान में हमारे पास आएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को, वाई एंड एक्स दरमियान में क्या लिमिट लगाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0, साइन डेल्टा एक्स एंड एक्स, ये हमारे पास इसको भी लिमिट लगेगी, बाकी इन दोनों को भी लिमिट लगेगी, 1 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, और इधर इसको भी कोट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, ये एक्स ये बचेगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, फिर साइन ये दूसरा लिखा है। ठीक है, अब प्लस दरमियान में क्या आएगा, कोट एक्स बचेगा, ये भी हमारे पास प्लस कोट एक्स बचेगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, साइन का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास 2 कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास क्या होता है, साइन हमेशा हो जाएगा कोसीकेंट का स्क्वायर, ये कोट एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। माइनस हम लगाना भूल गए, तो ये हमारे पास सबके पास आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। मैं देख रही थी कि कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ कटिंग हुई ना तो पता नहीं लगा, ये माइनस फिर बाहर आ जाता है, ये माइनस माइनस आता जाएगा एंड तक। सैम्पल कर चुके हैं सेम वैसे है, इसको हम एक को y के इक्वल कर देते हैं। ये हमारे पास याद रखें, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने कहा था जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं तो हमारे पास वो चेन रूल ही अप्लाई होता है, इसमें भी हमारे पास चेन रूल ही अप्लाई होगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास हाँ क्यूब ही है। अच्छा, इसको हम u के इक्वल कर लेते हैं cos 2x। अब डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ x है इसलिए हमने बोथ साइड dx के साथ डेरिवेटिव लिया, साइन 3 क्यूब x। अब डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 3 साइन 2x, फिर हम पावर को हटा के फिर अलग से इसका लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos x। अब ये हमारे पास निकल आया, ये अब इसका डेरिवेटिव निकल आया डी यू, अब इसको क्या लिखेंगे डी एक्स। अब ये हमारे पास 2 पहले आ जाएगा कोस एक्स, फिर हम इसका पावर हटा के क्या लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स साइन एक्स। आप सबसे पहले इस चेन रूल करना है डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है, यहाँ से वाई है यहाँ से यू है, तो हमने यही चीज़ ही फाइंड करनी है। अब डी वाई, ठीक है, ये डी एक्स है, ये लिख देंगे। अब देखिए ऊपर एक्स ओवर डी यू, क्योंकि अब देखिए हमने यही चीज़ तो फाइंड करनी है, ये और ये ऐसे समझे कट गए तो हमारे पास ये बचता है, वरना ये फार्मूला इसी तरह से बन जाता है। देखिए ये और ये कट गए तो हमारे पास यहीं बचेगा ये, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं पुटिंग करती हूँ, इसका क्या आएगा 3 साइन 2x कॉज एक्स। अब देखिए ये ये ऊपर डी यू है और डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको उलट कर देंगे, 1 ओवर कॉज एक्स साइन एक्स लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है डी ओवर डी यू बन जाता है। ठीक है, 1 के साथ जब ऊपर ले जाते हैं, -2 कॉज एक्स साइन एक्स हमारे पास आ गया। अब ये और ये हम कटेंगे, ये और ये कटेंगे। अब क्या डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, डी यू, सॉरी एक्स नहीं डी यू है हमारे पास। अब ये 3 ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन बचा साइन एक्स, और नीचे क्या बचेगा 2 बच जाएगा माइनस का, फिर क्या बचेगा कोस बच जाएगा, एक
कोस नहीं बचेगा क्योंकि कोस ख़त्म हो चुका है। यहाँ भी एक कोस था, यहाँ भी एक कोस था, तो हमारे पास कोस नहीं बचता, सिर्फ हमारे पास -3/2 sin x बचता है। ये आंसर है।